अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है, ये बड़ी खबर मिल रही है। पिछली सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थे अनुराग ठाकुर, लगातार 5वीं बार हमीरपुर से जीते हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अनुराग ठाकुर का फिलहाल कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में नाम नहीं है। जानकारी ये मिल रही है कि उनको हटाया जा सकता है। हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, पहला सरप्राइज। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, जो थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अभी तक उस रूप में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं। मंत्रिमंडल गठन की बात करें तो पहला बड़ा सरप्राइज समझ में आया था सुबह जब इंडिया टीवी ने रिपोर्ट किया रोनित बिट्टू और जॉर्ज कुरियन के बारे में, क्योंकि ये दो वैसे नाम हैं जो कि लोकसभा में चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, बावजूद इसके उनका नाम आया था। और दूसरी बड़ी सरप्राइज का जो इंतज़ार था कि क्या कोई बड़ा मंत्री हट रहा है, तो अभी तक अनुराग ठाकुर इस 7LK में जो चाय पे अगले मंत्रियों को बुलाया गया है, जो कि अगली सरकार में शपथ लेने वाले हैं, उसमें अनुराग ठाकुर नहीं हैं। और इसका सीधा मतलब है कि कम से कम अभी तक पार्टी के टॉप लीडरशिप के हिसाब से वो इस भूमिका में नहीं है। आगे उनकी भूमिका क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अनुराग ठाकुर इसमें कोई दो राय नहीं कि बेहद अनुभवी रहे हैं। संगठन में भी सरकार के INB मिनिस्टर थे, एक तरह से INB मिनिस्टर सरकार का फेस होता है, और इस बार भी चुनाव जीत कर आए हैं हमीरपुर से। बावजूद इसके इस सूची में उनका नाम नहीं होना, वो एक बड़ा सरप्राइज कहा जा सकता है, और पहला बड़ा सरप्राइज ड्रॉप करने के लिहाज से माना जा सकता है। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए सवाल ये है देवेंद्र की वजह इसके पीछे क्या समझ में आ रही है। विधानसभा के चुनाव जब हमने देखे थे तो हमीरपुर में बहुत ज्यादा कमाल भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई थी। कांग्रेस का दबदबा हमें हमीरपुर में देखने को मिला था। क्या ये एक वजह हो सकती है? नहीं, ये मानना ठीक नहीं रहेगा प्राची, इस लिहाज से कि उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव को तो वो जीत कर आए हुए हैं, तो इस आधार पर इस सूची में अगर उनका नाम नहीं रखा गया, ये इस तर्क को माना नहीं जा सकता। निश्चित तौर पे इंतज़ार इस बात का रहेगा कि क्या कोई वजह ये थी कि उन्हें ड्रॉप किया जा रहा है, या फिर आगे उनकी भूमिका किसी और रूप में पार्टी देख रही है, उसका इंतजार है। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पे अगर सरकार का गठन हो रहा है और उसमें INB मिनिस्टर, जो कि पिछली सरकार के INB मिनिस्टर थे, और न सिर्फ INB मिनिस्ट्री बल्कि उनके साथ एक और पोर्टफोलियो था स्पोर्ट्स का, और उसके बावजूद अगर इस सूची में उनका नाम नहीं है तो फिलहाल तो उनके लिए एक बड़ा झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हिमाचल प्रदेश के युवा चेहरे ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, और वो अगर इस सूची में नहीं है तो समझा जा सकता है कि उनके लिए कितना बड़ा झटका होगा। दूसरी चीज़ कि BJP के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, जो कि अंदर हैं, हालांकि उस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी रह सकते हैं, लेकिन जो सोर्सेज हैं वही हमें बता रहे हैं कि अगली सरकार के मंत्रिमंडल में वो एक प्रमुख चेहरा होंगे। और उस लिहाज से हिमाचल प्रदेश, जो कि छोटा सा राज्य है, उस हिसाब से एक रिप्रेजेंटेशन ही दिया जा सकता है। हालांकि JP नड्डा गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, बावजूद इसके संभव है कि ये एक तर्क अनुराग ठाकुर के अगेंस्ट गया हो। लेकिन और ज़्यादा वजह के लिए फिलहाल वेट करना होगा। ये अपने आप में बड़ी खबर है कि पहली सूची में अनुराग ठाकुर का नाम नहीं है, और यहाँ पर चाय पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर, एक तरह से कहा जा सकता है कि जिनका चयन किया गया है पार्टियों के द्वारा, उस सूची में उनका नाम नहीं है। ठीक है, JP नड्डा वाली एक वजह आप देवेंद्र बता रहे हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर की बात करें तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगातार वो जीत रहे हैं, 5वीं बार उनकी जीत है। हालांकि जीत का मार्जिन उनका कम जरूर हुआ है। इसके अलावा देवेंद्र, कोई वजह आपको समझ में आ रही है कि पहली सूची में उनका नाम शामिल ना होना एक झटका उनको बड़ा लग रहा है? निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं प्राची, कि जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि पिछली सरकार में लगातार वो मंत्री रहे थे, और बाद में उनको INB मिनिस्टर बनाया गया था, और INB मिनिस्टर के तौर पर अधिकांश कैबिनेट ब्रीफिंग वही करते थे। और अगर कोई दूसरे संबंधित मंत्रालय का कोई बड़ा मंत्री होता था तो भी अनुराग ठाकुर साथ में ज़रूर बैठते थे। ऐसे में सरकार के चेहरे के तौर पर वो रहे 5 साल, और सरकार के चेहरे के तौर पर रहने के बाद इस बार फिर से चुनाव जीत कर आए, लोकसभा चुनाव जीत कर आए, और तब भी अगर जगह नहीं मिल रही है तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा झटका हो सकता है। BJP के युवा नेताओं के तौर पे अगर आप बात करें तो उसमें एक प्रमुख नाम अनुराग ठाकुर ज़रूर हैं। INB मिनिस्टर के तौर पे परफॉर्मेंस कैसा था, नहीं था, इसके लिए अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव जीतकर वो चेहरा आ रहा है, वो व्यक्ति आ रहा है जो कि पिछली सरकार में चेहरा था, अगर इस सूची में उनका नाम नहीं देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी को भी ये बड़ा झटका लगेगा। और खुद अनुराग ठाकुर के लिए तो ये बहुत ही बड़ा झटका है। 5वीं बार चुनाव जीत के आए हैं, BJP युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इनके पिताजी प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो और एक चीज़ और आपको बताऊँ कि हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिक्स में JP नड्डा वर्सेस अनुराग ठाकुर, ये एक नैरेटिव बहुत चला था पिछले विधानसभा चुनाव में, और दोनों ही तरफ से एक दूसरे को लेकर अंदर खाने पार्टी के भीतर बहुत सारे आरोप लगे थे। ये वजह साफ नहीं है कि आखिर पहली सूची में उनका नाम क्यों नहीं है। उसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि जब पार्टी के टॉप लीडरशिप से कोई इंडिकेशन मिले कि आखिर क्यों उनको यहाँ पे नहीं रखा गया है। लेकिन फिलहाल तो
सरकार में नहीं होना निश्चित तौर पर उनके लिए झटका है।